लाइट्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे आज पीएम केयर्स फंड की। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पीएम केयर्स फंड पर काफी सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री केयर्स फंड को लेकर विपक्ष और एक्टिविस्ट्स की ओर से सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों के बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीएम केयर्स फंड को नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड यानी कि एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। एक एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पीएम केयर्स फंड के पैसे को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। एनजीओ ने कोरोना वायरस महामारी के चलते फंड्स को ट्रांसफर करने का निर्देश सरकार को देने की मांग की थी, लेकिन याचिका में पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाते हुए कहा गया था कि केंद्र पीएम केयर्स फंड में अब तक आए पैसे के बारे में जानकारी देने से बच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए यह पारदर्शिता और जवाबदेही को तगड़ा झटका देने वाला है जैसा बताया। इस फैसले पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के पास इस फंड में पारदर्शिता लाने का मौका था, जिसके अपने अस्पष्ट और संदेशस्पष्ट नियम है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि एनडीआरएफ ने हमेशा एक स्वैच्छिक योगदान दिया जा सकता है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इसके लिए संवैधानिक रोक नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस फैसले के बाद कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी और उनके किराए पर सामाजिक मसलों को उठाने वाले एक्टिविस्ट्स के समूह के गलत इरादों को एक तगड़ा झटका बताया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में कानूनी अनिवार्यता और पैसों के पारदर्शी प्रबंधन के लिहाज से पारदर्शिता एकदम स्पष्ट है। पीएम केयर्स फंड को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बिना वजह ही निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने सलाहकारों की राय के आधार पर ऐसा करते हैं। राहुल गांधी ने लगातार अपने बयानों से अलग अलग मोर्चों पर देश को कमजोर किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम केयर्स फंड को चलाने में कानून का पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि फंड में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अब तक 3100 करोड़ रुपए का योगदान किया है। उन्होंने कहा कि 3100 करोड़ रुपए की रकम में से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स के लिए, 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन को विकसित करने के लिए दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की कुछ न करे तो आम आदमी क्या करेगा? पीएम केयर फंड्स की नींव रखे जाने के साथ ही इस पर विवाद शुरू हो गए थे। विपक्षी पार्टियां और एक्टिविटीज लगातार इस फंड की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ऐसा बताया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 46 में साफ लिखा है कि आपदा के वक्त कोई भी पैसा आता है तो वह एनडीआरएफ में ही आता है, इसलिए किसी नए फंड को बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वे कहते हैं कि एनडीआरएफ की सीएजी ऑडिट कर सकता है, इसमें आरटीआई प्रभावित होती है, लेकिन पीएम केयर्स फंड का ना तो सीएजी से ऑडिट हो सकता है और ना ही इसमें आरटीआई के जरिए जानकारियां मांगी जा सकती हैं। वे कहते हैं कि सरकार इसकी ट्रस्ट डीड भी नहीं दिखा रही है। ऐसा क्यों? पीएम केयर फंड के पैसे एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं थी। प्रशांत भूषण कहते हैं कि इस फंड के पीछे सरकार की मंशा समझ नहीं आ रही। इस पैसे का कैसे इस्तेमाल होना है इसका कुछ भी पता नहीं है। मंगलवार के फैसले पर भूषण कहते हैं कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ही कुछ न करे तो आम आदमी क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का काम ही यह है कि वह सरकार की जवाबदेही तय करे।